नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो आप सभी यूपी टेट के सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है आप सभी के लिए। क्या खबर है वो मैं आप सभी को बताऊंगा। उसके पहले आप सभी स्क्रीन पर एक बार देख लीजिए कि यूपी टेट अभ्यर्थियों के लिए उठाया बड़ा कदम, सीधे हाई कोर्ट को इतना बड़ा चैलेंज। तो क्या बड़ा कदम है जो कि यूपी टेट के अभ्यर्थियों के लिए उठाया गया है और किसने हाई कोर्ट को चैलेंज किया है और क्या बड़ा चैलेंज है जिससे आप सभी को लाभ मिल सकता है, सारी बातें आगे वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। उसके पहले साथियों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल शिक्षा मित्र अपडेट टुडे पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब साथियों मैं आप सभी को अपडेट पर ले चलता हूं। अब साथियों अपडेट आप सभी के सामने खुलकर आ चुकी है। अपडेट के बारे में मैं आप सभी को बता देता हूं कि ये वो अपडेट है जिसमें हाई कोर्ट को डायरेक्टली चैलेंज किया है। जिन्होंने चैलेंज किया है उनका नंबर आप सभी को यहां ऊपर दिख रहा है। आप सभी डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं और जो भी प्रक्रिया है उनसे आप सभी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर आप सभी को मैं पढ़ के बता देता हूँ कि क्या क्या यहाँ लेटर में लिखा हुआ है। अब देख लीजिए, सभी ने आपको अवगत कराना है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रयागराज द्वारा टीईटी 2021 की परीक्षा दिनांक 23/1/2022 को संपन्न कराई गई थी, जिसमें कुछ प्रश्न टीईटी 2021 के पेपर से भी पूछे गए थे, जिसकी परीक्षा आयोजन भी परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा कराया गया था। परंतु दुर्भाग्यवश जो टीईटी 2017 के प्रश्न टीईटी 2021 में पूछे गए थे उनके जो उत्तर है वो भी भिन्न माने गए, जिसके कारण छात्रों के नंबर गलत हो गए, कम हो गए और उनका जो भविष्य है वो प्रभावित हो रहा है। यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं और माननीय हाईकोर्ट से यहाँ पर अपील की गई है कि जो मार्क्स हैं वो सही वो चेक करके बढ़वाए जाएं। अब देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न है यहाँ पर जो कि जिन पर की आपत्तियां डाली गई हैं। अब देख लीजिए, पहला प्रश्न ये है कि निम्न में से निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। अब यहाँ पर देख लीजिए नोट में डाला है इन्होंने कि पहले जो हाई कोर्ट ने 2017 में 2 उत्तर सही माने थे, लेकिन इस बार केवल कैनन को ही सही माना गया है। इस बार कैनन जो है उसी को ही सही माना गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इस पर भी कॉमन नंबर मिलने चाहिए। अब दूसरा क्या है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। अब यहाँ पर पहले देख लीजिए, पहले सृजनात्मकता माना गया था लेकिन इस बार समस्या समाधान माना गया। एक ही प्रश्न के 2 उत्तर क्यों माने गए, इसी के ऊपर इस प्रश्न पर जो रिट है दायर की गई है। अब देख लीजिए तीसरा क्या है, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। पहले यहाँ पर गाल्टन और क्रो एंड क्रो दोनों ही डाला गया था, लेकिन अब इस बार केवल ही गाल्टन डाला गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है साथियों। इस पर भी आप सभी को नंबर जो है मिलने चाहिए। अब देख लीजिए चौथा प्रश्न जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है। पहले यहाँ पर कष्टदायक होना, अप्रिय लगना दोनों माना गया था, लेकिन इस बार केवल अप्रिय लगना माना गया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इस पर भी 2 उत्तर सही हैं तो कॉमन नंबर मिलने चाहिए। अब देख लीजिए इसके बाद एक प्रश्न आता है कि लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था। अब यहाँ पर देख लीजिए एनसीईआरटी में 2 उत्तर यहाँ पर आपके सही हैं। एनसीईआरटी माना गया है कि देख लीजिए हिंदू व मुस्लिम, पहला देख लीजिए 2 एनसीईआरटी में 2 देख लीजिए उत्तर यहाँ पर माने गए हैं कि हिंदू व मुस्लिम के मध्य हुआ था, फिर नरम दल व गरम दल के मध्य यहाँ पर हुआ था। लेकिन इस बार केवल हिंदू व मुस्लिम लीग के मध्य ही माना गया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। यहाँ पर मानना चाहिए। यहाँ पर यही अपील की गई है कि यहाँ पर भी कॉमन अंक देने चाहिए। अब 6वां प्रश्न क्या है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता क्या है। अब यहाँ पर भी देख लीजिए 2017 में भी इस प्रश्न पर यहाँ पर जीवाणु व मांसाहारी दोनों माना गया था, लेकिन अब यहाँ पर केवल मांसाहारी ही माना गया है। अब देख लीजिए 7वां प्रश्न क्या है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शैशव काल का समय है। यहाँ पर देख लीजिए शैशव काल का समय है, तो इस प्रश्न पर 2017 में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा पहले उत्तर कुंजी में जन्म से 6 वर्ष को माना गया था, बाद में संशोधित करके जन्म से 2 वर्ष को मान लिया गया है। लेकिन विद्वानों द्वारा ये अलग अलग बताया जा रहा है कि इस पर जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष दोनों ही सही होने चाहिए, तो इस पर भी कॉमन नंबर देने की अपील की गई है। अब यहाँ पर अब इसके बाद मैं आप सभी को दिखाता हूँ इसके बाद वाली क्या अपडेट है। अब इसके बाद आप सभी देख सकते हैं ये फॉर्म है, ये लेटर आपको दिख रहा होगा आप सभी के सामने। यहाँ पर कितने कितने छात्रों ने अपील की है मैं दिखाता हूँ, किन किन छात्रों का नंबर जो है कम हुआ है और अपील की है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम देख लीजिए, ये जो मैंने इसके पहले लेटर दिखाया पवन कुमार जी का है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी का नाम पवन कुमार। अब इसके बाद इनके जो मार्क्स कम हुए हैं 81 अंक जो इन्हें प्राप्त हुए हैं, फिर उसके बाद कॉपी ए ओबीसी, फिर उसके बाद इतने सारे छात्रों के नाम हैं जिनके कम हुए हैं, जिन्होंने अपील की है, जिन्होंने रिट दायर की है। तो मैंने आप सभी को नंबर भी दिया है छात्रों, आप सभी वहां पर जाके बात कर लीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वहां पर बताइए, फिर उसके बाद जानकारी इकट्ठा कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर पहले से ही बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि रिट दायर करना चाहते हैं, जिससे आप सभी को वहां पर
आसानी होगी। अब यहाँ पर साथियों देख लीजिए, आप सभी इनके नाम पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट अगर चाहे तो आप ले सकते हैं। तो यही साथियों पूरी अपडेट थी, यही पूरी अपडेट थी जो कि आप सभी को बताना था। तो आशा करता हूँ आप सभी को अपडेट जो है वो पसंद होगी, अपडेट अच्छी लगी होगी। और ये सारी जो फॉर्म है ये मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पर जरूर ज्वाइन हो जाएं। तो जय हिंद, नमस्कार।